बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपको हमारे चैनल फन एंड फैक्ट्स हब में। मैं हूं फजील शहजाद और आज हम बात करेंगे अतुल एपिसोड 6 के बारे में। अतुल पे तीतुश के दो लोग हमला करते हैं। वो उनमें से एक को मार देता है और एक बाहिर की तरफ भागता है। बाहिर अमीर अल अजीज का खादिम नासिर खड़ा होता है और उसे पूछता है कि तुमने अतुल को मार दिया। इतने में पीछे से अतुल भी भागता हुआ आ जाता है और नासिर को कहता है कि इसको ना मारे, पर नासिर हमलावर को मार देता है। साथ ही अमीर अल अजीज भी वहां पहुंचता है। अतुल अमीर अल अजीज से कहता है हम आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं, वो हथियारों की हिफाजत करना हो या फिर अपनी। शहनाज सोए हुए गुरदारों के बालों की एक लड़ काट लेती है। गुरदारों की आंख खुल जाती है। वो शहनाज को मना करता है कि ये गुनाह है। शहनाज कहती है तुम्हारी माँ हाइमा बेगम हलीमा को बहुत इज्जत दे रही है कलींगा में, जबकि उस इज्जत की हकदार मैं हूँ। तुम्हारी माँ मुझे सिर्फ नौकर समझती है। गुरदारो कहता है तुम अम्मी जान की नीयत पर शक कर रही हो। अम्मी जान की ऐसी सोच हरगिज नहीं है। मुझे काफिले के लिए जाना है खातून, मुझे गुमराह मत करो। फिर भी शहनाज माँ बनने के लिए आमला के पास चली जाती है और बाद में शहनाज कलींगा पहुंचकर हलीमा के बने हुए रंग में कुछ मिला देती है और रोशनी उसे ये काम करने से मना करती है। शहनाज उसे कहती है ये सब तुम्हें उस वक्त समझ आएगी जब हलीमा अतुल के निकाह में होगी। नूरगुल, बाबर, रोशान और अलियास अतुल के कमरे में आते हैं और अतुल से माफी मांगते हैं। नासिर तीतुश के पास जाता है और बताता है कि अतुल जमीन का मुतालबा कर रहा है। तो तीतुश नासिर को कहता है कि वो उनको जमीन दिलवा दे, मगर हमारे किले के पास। अमीर अल अजीज अतुल को बुलाता है और कहता है कि हमने जमीन देने का फैसला कर लिया, पर वो तुम्हारे दुश्मन के किले के करीब है जिसने रात को तुम पर हमला किया था। अतुल कहता है कि अच्छा है, दुश्मन हमें बेदार रखेगा। अमीर अल अजीज अतुल की इस बात से खुश होता है। वो दोगलों गुरदारों को भड़काता है कि वो काफिले के साथ ना जाए। कारतवेगर के इरादे सही नहीं है। वो काफिले पर भी हमला करेगा और यहाँ कबीले पर भी। गुरदारो नहीं मानता, कहता है कि लोगों ने मुझ पर भरोसा करके ये मेरे हवाले किया है, मैं साथ जरूर जाऊंगा। और दूसरी तरफ सलीबी किले में उस्ताद आजम तीतुश पे आग बगोला होता है कि उसने काई कबीले को किले के करीब जमीन क्यों दिलवाई। अतुल और उसके साथी मिलने वाली सरजमीन देखने आते हैं और नूरगुल अतुल से कहता है भाई ये मत भूलें, ये जन्नत के साथ साथ जहन्नुम भी है। अतुल कहता है बिल्कुल हाँ, पहाड़ों के पीछे सलीबियों का किला है। तीतुश का आदमी छुप कर अतुल पर नजर रखे हुए होता है। अतुल उसको पकड़ लेता है और वो आदमी खुद ही जहर खा लेता है। उस्ताद आजम ने एक आदमी को कैद में रखा होता है जिसका नाम उमर होता है और वो कहता है कि वो वक्त आ गया है एक रहनुमा के आने का जो सबको एक परचम के नीचे इकट्ठा करेगा। आसमान पे टूटे हुए तारे इस बात की गवाही हैं। और कबीले में सुबह काफिला निकलने वाला होता है तो हलीमा और शहीना पर्दे लेकर आ जाती हैं, जिनको हलीमा ने गोबर के पानी से गुजार के रंग पक्के किए होते हैं और शहनाज उनको खराब कर देती है। हलीमा और शहीना सारी रात जाग के उनको ठीक करती हैं। अतुल हल्क से सरजमीन लेकर कबीले में वापस आ जाता है और दूसरी तरफ कारतवेगर काफिले पर हमला कर देता है और सबको मार देता है। गुरदारों को मारने लगते हैं तो कारतवेगर आ जाता है। इसी तरह एपिसोड 6 अख्ताम को पहुंचता है। अगले एपिसोड में आपकी खिदमत में एक दफा फिर हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।